एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दिस गर्ल गॉट कैंसल्ड फॉर क्राइंग ऑनलाइन, द रेबल किड रोस्टर। दीप के चैनल पे आज हम आए हैं ये रोस्ट देखने के लिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू रोस्ट रेबल किड, एंड जो भी लोग लाइक रेबल किड को सपोर्ट कर रहा है उसको भी लाइक लोग थ्रेड्स दे रहे हैं, उसको भी लाइक कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही है। लाइक मी, मैंने भी क्या रेबल किड के थ्रेड्स के बारे में एक पोस्ट मेरे इंस्टा के स्टोरी पे हैव बीन रीशेयर्ड इट, एंड आई आल्सो गॉट इतने वर्स्ट कमेंट्स इन दैट। मतलब पूछो मत, पहली बात तो, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दैट। मतलब थ्रेड्स देना, डिसरिस्पेक्ट करना, हाउ कम दिस हैज बिकम अ गुड थिंग सडनली। हाँ, so yeah, let's see how the crazy this video is going to be. चलिए देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट की वजह से इतना बवाल हुआ है, ठीक है। मेरे को आपने भेजा भी था, मैंने देखा भी, और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है। जिस बंदे को इसने ये लिखा है, चलो पहली बात कि उस बंदी ने कह दिया कि ये फेक है, आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसको ये डीएम में गया था, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये रियल है। लेकिन मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि रियल है। मेरे को ये चीज बताओ, जो वीडियो ये डिलीट करवाने का कह रही है, वो वीडियो आपने देखी? हो सकता है ना कि उसका मॉर्फ पिक्चर बनाई हो या कुछ गलती बना दिया हो तो उसने गाली दी है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर पे कोई पर्सन है, फीमेल पर्सन है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता है। मैं किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी ने की भद्दी वीडियो बना दी, बहुत गंदी, जस्ट बिकॉज कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैंने किसी पर्सन को राइट नहीं दिया है कि मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या मेरी होने वाली डॉटर के बारे में कुछ भी अनसेंड वीडियो बनाए। मैं ऐसे ही गाली दूंगा, और ऐसे गाली दूंगा मैं घर में घुस के शायद मैं शायद भी चला दूं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं। मैंने अपनी फैमिली को नहीं लाया सोशल मीडिया पे, और आप लोगों को राइट नहीं दिया है कि मेरी फैमिली को घसीटो। तो जब तक हमने वो वीडियो नहीं देखा कि वो क्या वीडियो था और अपूर्वा ने क्यों गाली दी, हालांकि ये फेक है, लेकिन फिर भी आई गेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जब आप कहते हो कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ब्लंट हूँ, तो जब तक आपको पूरा नहीं पता कि उसने गाली क्यों दी, ऐसा क्या वीडियो था, हो सकता है शेम कर रहा हूं। तो क्या आपके लिए सही है कि अगर एक मीमर, एक पर्सन किसी को शेम करता है, मॉर्फ पिक्चर बनाता है या कुछ भी गंदा करता है, तो वो लड़की फिर भी गाली नहीं दे सकती? किसी की मम्मी एडमिट है, वो रो रही है ये बता के कि यार मेरे चक्कर में मम्मी एडमिट हो गई थी, उनका बीपी आया, वो रो रही है, विक्टिम कार्ड है। मेरे को अपूर्वा ने पैसे नहीं दिए बोलने की, लेकिन मैं पिछले 3 महीने से इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब अपूर्वा को मीडिया हैरेस कर रही थी, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फुल सपोर्ट किया इन यूट्यूबर्स को, एंड मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी लेटेंट पे, तब भी मैंने फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हूं कि यार इन्होंने गाली दिया। मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि किस तरीके से गवर्नमेंट, ये जो कम्युनिटी हमारे बनी हुई है हमारे देश में, धर्म बचाने के लिए दंगे कर देती है। अरे किसी की बस जला के, किसी को मार के तुम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो यार? किसी के पुतले जला रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है यार? आपको एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर इनके साथ खड़ा होना चाहिए, ये देखे बगैर कि इनके एक्शन इतने भी गंदे एक्शन नहीं थे। और अपूर्वा के पहले उस लेटेंट शो के ऊपर जाने कितने लड़कों ने कुछ भी बोला, लेकिन एकदम से बवाल हो गया जब एक लड़की ने गाली दी थी। मैं तो भाई इस चैनल पे कभी भेदभाव नहीं करता, मैं सबको गाली देता हूँ, लेकिन ये हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। मतलब कितनी अजीब बात है, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को जापान में बाहर लोग ऐसे सलाम ठोकते हैं कि वाह व्हाट अ कंट्री, कितनी डेमोक्रेटिक है, हम कितने अलग अलग लोग, कितने अलग अलग रिलीजन के साथ में रहते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। जब मास बोलिंग की बात आती है, जब थ्रेट्स की बात आती है, तब हम चुप। बंदी आगे अपनी स्टोरी रख गई, विक्टिम कार्ड भाई, पीआर स्टंट। एक इन्फ्लुएंसर है, एक एक्टर को तुम लोग ये नहीं कह सकते मैं क्या एक्टिंग कर रहा था यार, एक्टिंग। एक जज को तुम ये नहीं कह सकते भाई जजमेंट, तू क्यों होता भाई जजमेंट देने का? एक इन्फ्लुएंसर का काम है, उसको व्यूज मिलेंगे, उसको ब्रांड्स मिलेंगे व्यूज पे। तो अगर वो एक पीआर स्टंट जिसको वो लाखों रुपए दे रही है, अगर वो कर भी रही है, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। और ये चीज अगर कोई ऐसे रैंडम बंदा बोले तो मेरे को समझ भी आए, एक इन्फ्लुएंसर होके, एक यूट्यूबर होके आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि तेरी पीआर टीम, अबे वो तो काम है ना उसका, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पर मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब एक लड़की इंडिया में पहली बार कैमरे पे आके बहुत सारी चीजों की बात कर रही है, जैसे कि कैसे उनको हरास किया जाता है, कैसे कई सारे रिलेटिव उनको बचपन में शेम करते हैं, बॉयफ्रेंड कर रहा है, रिलेशनशिप में आने के बाद किसी लड़की ने राइट नहीं दिया है कि लड़के को मार, जब ये सब चीज़ें उसने ओपन इतने बड़े नंबर्स के सामने, पूरी इंडिया के सामने रख दी, एंड पता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारी लड़कियां हमारे इंडिया में, काफ़ी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स अब अपनी स्टोरीज पे, ठीक है, ये सब चीज़ें पोस्ट करने लग गई है कि ये चीज़ें होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बोला है, हमारे इंडिया में जहाँ पे आप बोलते हो ना कितनी सही जगह, सेफ प्लेस है, हर लड़की को उसके घर में कोई ना कोई पर्सन
कर रहा है, चाहे वो कजन ब्रदर हो, अंकल हो, पापा के फ्रेंड हो, भाई हो। हम एक तरफ ना बहुत छोड़ में आते हैं कि भाई हमारा देश में देखो, ये अमेरिका में तो साथ में नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ पे साथ में रहते हैं। कांड अपनी बहन से पूछो, बंदी से पूछो, बेस्ट फ्रेंड से पूछो। फाइनली किसी लड़की ने इस चीज को इंटरनेट पे लाया, आवाज उठाई, ठीक है। काफी सारी लड़कियां जो उसके सपोर्ट में आ रही है, अरे ये तो मम्मी बना रखी। अरे भाई तुम 34 मिनट के वीडियो के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको छोड़ के तुम उस लड़की पे एलिगेशन लो कैसे दी। एक 25-24 साल की लड़की, मैं एज नहीं पता, मैं श्योर हूँ 23 से 24 साल की, एक 24 साल की लड़की को पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ की पॉलिटिशियंस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस ने, एक कम्युनिटी ने, दलों ने, कई सारे लोगों ने, स्पेशली ऑडियंस ने, उन ऑडियंस में बैठे लोगों ने इतना गंदा किया। उस लड़की ने कोई पोस्ट नहीं की 3 महीने से। अब जब वो लड़की अपनी साइड की स्टोरी रख रही है और उसके अंदर वो सब चीजें बता रही है कि कैसे वो समय से मिली, कैसे वो लेटेंट में गई, कहाँ पे उसने कूल बनने के लिए कुछ किया, इस बीच सब कुछ, इस बीच जब वो बता रही है कि नेगेटिव पार्ट क्या था, कैसे किसी बंदी को रोना नहीं आता, और हम उसके पूरी वीडियो में उसकी जो ब्रेवरी थी कि यार इसने आई और इसने स्टोरी रखी, इसका साइड रखा, इसने ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी बताए कि कैसे उसको लड़कों ने क्या। हम उन सब चीजों को इग्नोर करके क्या कह रहे हैं, भाई रो दी, भाई लड़की रो कैसे दी, और लड़की ना रोए तो अबे एरोगेंट है, रो दी। तुम क्या चाहते हो भाई, वो पर्सन सोशल मीडिया छोड़ के चली जाए, वो पर्सन को जिंदगी भर इस तरीके से लोग थ्रेट दें, वो पर्सन जस्ट इमेजिन कि जिस बंदी का काम है सोशलाइज करना है, व्लॉग बनाना है, इधर उधर कॉन्सर्ट में जाना है, उसका काम है, उसका कंटेंट ही यही है। एक बंदी कैसे सेफ फील करेगी लाखों मिलियंस में जो थ्रेट्स आए डीएम में, उसके बाद उसके दिमाग में कैसे नहीं चलेगा कि यार मैं किसके साथ सेफ हूँ, किसके साथ सेफ नहीं हूँ। आप लोग उसकी पुरानी 10-12 महीने पुरानी वीडियो, जो कि शायद जब वो 20 साल की होगी, 21 साल की होगी, तब उसने कार में ड्रिंक की, वो वाली वीडियो, एंड वो कहीं पे जाके उसने कुछ बोल दिया, या वो थोड़ी ओपन हो गई और उसने किसी टॉय शॉप में जाके वीडियो बना दी। आप उन सब टिप्स को इकट्ठा करके कोलाज बना के आज वाली सिचुएशन पे अप्लाई कर रहे हो। पिछले 3 महीने में उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, कहाँ वो कूल बनने के चक्कर में बहुत कुछ चुतियापा कर चुकी, और उसने एक्सेप्ट भी किया। हम वो एक्सेप्टेंस जो उसने लाया है उसको इग्नोर करके उसकी पुरानी वाली इमेज को आज भी सामने लेके हम एक 24 साल की लड़की को इतना हरेस होने के बाद भी चैन से नहीं जीने देंगे भाई, कि नहीं यार अब तेरा कमबैक कैसे हो गया, अब तो तू विक्टिम का हम ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कुछ मीम्स देखे अभी कि लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं रणबीर अलाबादिया के, रणबीर अलाबादिया ने जब भैया कमबैक करा तो उसने कोई रोना धोना नहीं करा, एक लड़की ने, ये लड़की आती ही रो दी। इन दोनों की एज डिफरेंस आपको पता है, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस पास्ट में, इन दोनों की जो लाइफ है बहुत अलग अलग है यार। अपूर्वा को एकदम क्विक फेम मिल गई क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल है जेनजी ऑडियंस के लिए। हमारे देश में जेनजी ऑडियंस जो है वो क्लब जा रही है, कल्चर उनका अपना रही है, वहीं पे एक पर्सन ब्लंटली आके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, लोग इसीलिए देख रहे हैं। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स, ये यूट्यूबर जो कह रहे हैं पीआर स्टंट है, सब जेलस है ना उसकी सक्सेस से, कि यार ये लड़की 24 साल में इतनी फेमस कैसे हो गई। हमें इसका क्लिकबेट बनाना पड़ रहा है, हमें अपने थंबनेल पे एक बार हमारी शक्ल फेड हो जाए चलेगा, इसकी फोटो लगानी पड़ रही है। आपके इंस्टाग्राम पे आपकी खुद की फेस हटा दो, आपने एक रील पोस्ट करी है जहां पे सिर्फ ये दिख रही है, आप कोई मीम पेज नहीं हो कि आपने अपने ओपिनियंस या इन सब चीजों को छोड़ के इसकी एक एडिट डाली है, एंड वो एडिट आपकी यूजुअल वीडियो से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप एक बार सोचो कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके यूट्यूब पेज पे आपसे ज्यादा वो बंदी रिलेवेंट है, एंड शायद यही रीजन है कि आप जो आपका माइंड है वो कह रहा है कि हमें इस पे हेट देते हो यार। 34 मिनट की जो स्टोरी है, ओके, एंड आई वांट टू मेक दिस क्लियर या मेक दिस अंडरस्टूड कि अगर रेबल किड ने वो सारी चीजें जो बोली है एंड उसने जो किया है, अगर वही सेम चीजें इफ अ मैन वुड डू, मतलब जो स्टोरी टाइम का वीडियो में बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि उसने गाली वाली वो जो दी है, लोग विक्टिम कार्ड और पियासन जो भी बोल रहा है, आई एम टेलिंग अबाउट दैट कि भाई यार अगर वही सेम चीज अगर लड़का करता आखिर होता तो लोग सिंपैथी देते। वी वुमेन ऑलवेज गिव सिंपैथी। अगर कोई आके हमारे सामने वी टू लाइक कुछ बोल रहा है, इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, हम सिंपैथी देते हैं। बट द बॉयज, आई एम लाइक नॉट गोइंग ऑन द जेंडर बेसिकली, लेकिन क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा ही मतलब जेंडर बेस्ड वो मतलब मेरे को रिप्लाईज आए थे तो उसके बेस पे आई हैव बीन सेइंग दैट। तो मतलब दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग एंड आई एम वेरी फीलिंग वेरी सैड फॉर रेबल किड कि उसको इतना अच्छे से आके उसने सबके सामने उसको क्या फील हो रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, ये शेयर किया है एंड पीपल हैव बीन डूइंग लाइक दैट टू हर। आई डोंट नो वेयर दिस जस्टिफाइज। चल सो या
दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।